ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से 19 तक लिया गया है, जिसमें हमें यीशु के जीवन की एक महत्वपूर्ण पल की झलक मिलती है। यह वह समय है जब यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुना। इस सुसमाचार की शुरुआत में हम देखते हैं कि यीशु ने एक रात भर प्रार्थना करते हैं। यह सुसमाचार यह दर्शाता है कि जब भी हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो प्रार्थना कितनी आवश्यकता है। यीशु जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर भी अपने कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम अपने मन को शांति देते हैं और अपने निर्णय में ईश्वर की मार्गदर्शनता प्राप्त करते हैं। ख्रीस्त में मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार में हम आगे देखते हैं कि यीशु ने अपने 12 शिष्यों को चुनाव किया। यहाँ एक स्पष्ट होता है कि यीशु ने उन लोगों को चुना जो उनके दृष्टिकोण और कार्यों को साझा कर सके। प्रत्येक शिष्य का चुनाव विशेष उद्देश्य के साथ किया गया था। यह हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी समुदाय या कार्य में सही लोगों का चयन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं कि यीशु ने उन शिष्यों के साथ मिलकर लोगों के बीच में जाकर बीमारियों को ठीक किया और अनेक चमत्कार करते हैं। यह सुसमाचार हमें यह भी दर्शाता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम बड़ी शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। शिष्यों ने न केवल यीशु की शिक्षाओं को फैलाया, बल्कि उन्होंने उनके कार्यों को भी आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें सेवा करने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उनके कार्यों में निस्वार्थता, समर्पण की भावना दिखाई देती है। यह सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के की जाए। हमें भी अपने जीवन में सेवा के इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयां तथा अन्य प्रकार की जो हमारे सेवा में बाधा पहुंचाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने सोच और अच्छे विचार से प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों, समर्पण और सेवा यीशु के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वही समर्पण और सेवा को यीशु अपने चेलों को करने के लिए प्रेरित करता है, और शिष्य भी इस बात को अपने जीवन में एक लक्ष्य मानकर आगे बढ़ते हैं और यीशु का सेवा की भावना को और प्यार की भावना को आगे बढ़ावा करते हैं। आखिर में हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करें। यह सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि निर्णय लेने में प्रार्थना का महत्व, सही लोगों का चयन और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है। यीशु के उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाकर
अपने समुदाय और समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम यीशु की तरह अपने कार्यों में समर्पित और निस्वार्थ होते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इस यीशु के कार्य को और यीशु के प्यार को हमारे जीवन में आगे बढ़ावा दें और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ जाएं और यीशु की महिमा करते रहें। ईश्वर निश्चय ही हमारे कार्यों को, हमारे परिवारों को आशीष देगा। आमीन।